अगर अवेयरनेस सच में काम कर रही होती तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में स्टक ना होते, लेकिन वो हैं। तो या तो अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड किया जाता है या फिर आपको सच में पता ही नहीं है कि अवेयरनेस क्या होती है। नमस्कार, यह है फर्स्ट ऑडिट क्लब और आज हम बात करेंगे कि तथ्य से अवेयरनेस क्या है और कैसे आप उसके हाई पोटेंशियल तक अपने जीवन में पहुंच सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अवेयरनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना, काम रहना, माइंडफुलनेस करना। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व तो करे हो, लेकिन फिर भी आप उनके द्वारा कंट्रोल हो सकते हो। आप लाखों हजारों साल किसी पर्वत पर ध्यान में जुट जाओ, लेकिन फिर भी आप बुरे डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस ना ही पीस है, ना ही स्पिरिचुअलिटी और ना ही पॉजिटिव थिंकिंग। सो अवेयरनेस की रियल डेफिनेशन क्या है? अगर हम अवेयरनेस की रियलिटी जानें तो वो है कि अवेयरनेस वो होती है जो आपको अपने डिसीजन को बिहेवियर बनने से पहले हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइजेशन होती है, उनको गुस्से के बाद रियलाइजेशन होती है, उनको फैप करने के बाद रियलाइजेशन होती है, उनको रिग्रेट करने के बाद रियलाइजेशन होती है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। लेकिन अवेयरनेस में हम डिसीजन के वक्त नहीं, डिसीजन के बाद नहीं, बल्कि डिसीजन के पहले उसका बिहेवियर बदलने से पहले जान लेते हैं कि इस डिसीजन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये किसके साथ ये डॉट जोड़ेगा और क्या ये रियलिटी में है, इसका सच क्या है। थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लेंस से देखा जाए। आपके ब्रेन के दो मोड होते हैं। मोड नंबर 1 ऑटोमेटिक मोड, जिसमें आपके इमोशंस, आपके हैबिट्स, आपके इम्पल्सेस होते हैं जो आप कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कर पाते हो। और दूसरा मोड होता है एग्जीक्यूटिंग मोड, जिसमें आप प्लानिंग करते हो, आप एग्जीक्यूशन करते हो, आप सोचते हो और रीजनिंग करते हो। अब इसमें अवेयरनेस का क्या काम? इन दोनों मोड में अवेयरनेस ब्रिज का काम करती है। अगर आप बिना अवेयरनेस के डिसीजन लोगे तो वो सिर्फ ऑटोमेटिक मोड पर काम करेगी, जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। आप सिर्फ अपनी वांट को ध्यान में रखते हो डिसीजन लोगे, लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ कर्म करोगे तो ये ब्रिज आपके ब्रेन को हेल्प करेगा दोनों के बीच में सफल होने के लिए, और आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा। लेकिन वो भी तब होगा जब आप इसके इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आप छोटे छोटे डिसीजन से बड़े बड़े डिसीजन तक पहुंचो। इसी वजह से आप अपनी हैबिट्स को, बुरी हैबिट्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप इम्पल्सेस के साथ फाइट कर रहे हो, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जो कि ऑटोमेटिक हैं। आप अपनी काम वासना को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो तो नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक है। इसलिए अवेयरनेस यहाँ पर काम करती है। जब आप अवेयरनेस के साथ कोई डिसीजन लोगे तो आप उसे कंट्रोल करने की जगह कैच कर लोगे फॉर्म लेने से पहले ही। अगर आपको कोई बुरा ख्याल आ रहा है तो अवेयरनेस आपको हेल्प करेगी उसको रूट कॉज को जानने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद उस हैबिट को ही जड़ से मुकाने के लिए। अगर आप किसी बॉल को समुद्र में नीचे दबाओगे तो वो उतना ही उभर कर ऊपर आएगी, लेकिन अगर आप उसे तैरने दो तो वो कहीं दूर खो जाएगी। आपने अपने इम्पल्सेस के साथ, अपनी बुरी एडिक्शंस के साथ भी सेम करना है, और यही अवेयरनेस है। अगर आप ये अवेयर हो जाओ कि बॉल को दूर जाने देना है, तब वो अवेयरनेस आपकी लाइफ में ऐसा रंग डालेगी जिसके बारे में आपने होली के दिन भी ना सोचा हो। अब थोड़ा सा कड़वा सच जान लीजिए, आपकी इंटेलिजेंस आपको स्मार्ट बनाकर आपके फेलियर तक ले जा सकती है। वो तब जब आपको लिए पता ही ना हो कि रिएक्शन टाइम आपने सही है, आपने कब रिएक्शन देना है। आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, आपने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि रिएक्शन कब देना है, तो आप अपनी लाइफ में फेल होगे ही होगे, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको मिलनी चाहिए थी वो खो दोगे। और ये अवेयरनेस इसी चीज़ को सॉल्व करती है। जब आप उस ब्रिज को बना लोगे अपने दोनों मोड्स के बीच में, तो आपके डिसीजंस बेटर हो जाएंगे, आपका रिएक्शन टाइम अच्छा हो जाएगा, आपको पता होगा कि कब मैंने क्या डिसीजन लेना है। अवेयरनेस आपके ब्रेन में एक टाइम को क्रिएट करती है, उसको फास्ट भी कर सकती है, उसको स्लो भी कर सकती है। लेकिन अभी भी आप इसे क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आप दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो अपने डिसीजंस के लिए, जो कि आपकी इस अवेयरनेस को डेवलप होने से रोक देती है। आप खुद ही उस अवेयरनेस को रोक रहे हो डेवलप होने से। हमने थ्योरी पर तो बात कर लिया, थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाए।
ये कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई और प्रोटोकॉल नहीं है, ये आम प्रोटोकॉल है। आप इसे अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आसानी से डेवलप कर सकते हो। इस प्रोटोकॉल का नाम है द अवेयरनेस इंटरप्शन। पहला प्रोटोकॉल का पार्ट, लेबल द इवेंट। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई भी इमोशन आ रहा है या फिर कोई भी थॉट आ रहा है तो उसे लेबल कर दीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, ये इरिटेशन है या फिर ये डर है या फिर ये क्या है, इसका रूट क्या है, उसको लेबल कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब ये सेम चीज़ आपके साथ होगी, जब आपको वो लेबल याद आएगा कि हाँ ये तो मेरा डर है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये डर क्यों है, कब कैसे ख़त्म किया जाता है। ये तब होगा जब आप खुद को समय दोगे सोचने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए। दूसरा, पॉज पर 3 सेकंड्स। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो। इसके बारे में थोड़े से थॉट्स डेवलप करो, इसको थोड़ा जानो, इसे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से जानो। जैसे कि आप मूवीज़ में देखते कोई मंक या फिर कोई स्कॉलर करता है, आपने खुद को वैसे ही उस कैरेक्टर में ढालकर खुद को देखना है। इसे दिन में 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए। और आयरनी ये है कि जब ये चीज़ में आप परफेक्ट, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, तो ये खुद ब खुद अवेयरनेस आपकी हैबिट बन जाएगी। ये खुद ब खुद वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाएगी, जो कि उस ब्रिज को कभी टूटने ही नहीं देगा। अब ये अवेयरनेस करेगी क्या? ये आपके माइंड को एक पैसेंजर की जगह एक ड्राइवर, ये आपके माइंड को पैसेंजर की जगह ड्राइवर बना देगी। आप अपनी लाइफ में डिसीजन जो लोगे, आपको पता होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे, तो आपकी लाइफ राइट ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर राइट ट्रैक पर ना भी हो तो आपको ये पता होगा कि कैसे इसे झेला जाए, कैसे इससे फेस किया जाए और कैसे फिर से उसी ऊपरी लेवल पर ट्रैक पर जाया जाए। धन्यवाद।